नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रात का खौफ में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो सुनते सुनते आपको आखिर तक बांधे रखें। तो लाइटें हल्की कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अश्विनी है। आज मैं आपको अपने परिवार के साथ घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना तब की है जब हम लोग कानपुर के बर्रा इलाके में अपना नया घर बना रहे थे। उस समय हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस अधूरे घर में बीतने वाली कुछ रातें हमारी जिंदगी भर की याद बन जाएंगी। कभी कभी किसी जगह का सन्नाटा इंसान के भीतर ऐसा डर भर देता है जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। साल 2005 की बात है। पिताजी का एक ही सपना था, अपना घर। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार शहर से थोड़ा दूर नहर के किनारे एक जमीन मिली। उस समय वहां कोई कॉलोनी नहीं थी। चारों तरफ खेत, कुछ अधूरे मकान और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। सामने एक पुरानी नहर बहती थी। नहर से थोड़ा हटकर एक बड़ा नीम का बाग था। दिन में वो जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरा इलाका बदल जाता। हवा की आवाज़ भी वहाँ कुछ अलग लगती थी। हम लोगों ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा नया इलाका है, आदत पड़ जाएगी। घर का काम पूरा हुआ और हम सब वहाँ रहने आ गए। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन एक रात ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने पहली बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस जगह के बारे में हमें जितना पता है उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है। घर में रहते हुए लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे। दिन भर सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। पिताजी सुबह निकल जाते, माँ घर संभालती और शाम होते होते पूरा इलाका फिर उसी सन्नाटे में डूब जाता। उस समय आज जैसी कॉलोनी नहीं थी। हमारे घर के अलावा इक्का दुक्का मकान थे, बाकी चारों तरफ खाली जमीन, सामने नहर और थोड़ी दूरी पर नीम का पुराना बाग। पहले पहले हमें यह सब अच्छा लगता था, शहर के शोर से दूर, शांत जगह। लेकिन एक रात करीब 11 बजे जब पूरा परिवार सो चुका था, अचानक धड़ाम ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने लोहे की कोई भारी चीज जमीन पर पूरी ताकत से पटक दी हो। आवाज घर की दीवार के ठीक उस पार से आई थी। हम सब एकदम उठकर बैठ गए। माँ ने सबसे पहले पूछा, ये कैसी आवाज थी? पिताजी बिना कुछ बोले उठे, दरवाजे तक गए, कुछ पल बाहर अंधेरे में देखते रहे, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई जानवर, सिर्फ चलती हुई हवा। हमने सोचा शायद कोई शरारती लड़का होगा या फिर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उस रात किसी की ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पहली रात की वह आवाज बीत गई, लेकिन उसके बाद लगभग हर दूसरी तीसरी रात कोई न कोई अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर की पिछली दीवार के पास धीरे धीरे चल रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने दीवार पर हल्का सा हाथ मारा हो। शुरुआत में हम में से किसी ने भी इन बातों को किसी रहस्य से नहीं जोड़ा। पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे, कोई इंसान है जो हमें डराना चाहता है। उस समय घर नया बना था, आसपास ज्यादातर खेत थे। घर में सरिया, सीमेंट और बाकी सामान भी रखा रहता था। पिताजी ने एक दिन साफ कहा, मुझे लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ दें ताकि रात में आराम से चोरी कर सके। ये बात सुनकर हमें भी वही सही लगी, क्योंकि उस समय तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था जिसे देखकर ये कहा जा सके कि मामला सामान्य नहीं है। इसी वजह से पिताजी ने फैसला किया, घर में एक कुत्ता लाया जाएगा। कुछ दिनों बाद हम अपने पुराने मोहल्ले से एक छोटा सा पिल्ला लेकर आए। वो इतना छोटा था कि गोद में आराम से आ जाता था।
धीरे धीरे वो पूरे घर का हिस्सा बन गया। दिन भर खेलता और रात होते ही मुख्य दरवाजे के पास बैठ जाता। हमें लगा अब अगर कोई इंसान घर के आसपास आएगा तो सबसे पहले यही भौंकेगा। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही कुत्ता हमें सबसे पहले ये एहसास दिलाएगा कि वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही थीं। दिन बीतते गए। हमारे घर का नया सदस्य अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य रहता, घर के बच्चों के साथ खेलता, कभी आंगन में भागता तो कभी दरवाजे के पास लेट जाता। लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदलने लगा। एक रात करीब 10:30 बजे वो अचानक उठकर घर की पिछली दीवार के पास जाने लगा। पहले उसने धीरे धीरे गुर्राना शुरू किया, फिर एकदम से जोर जोर से भौंकने लगा। हम सब बाहर निकले। उसकी नज़र दीवार के उस पार सीधे नीम के बाग की तरफ थी। पिताजी ने टॉर्च जलाई। रोशनी दूर तक गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, सिर्फ हवा में हिलती हुई नीम की टहनियां। हमने सोचा शायद कोई सियार या कोई दूसरा जानवर होगा। पिताजी ने उसे प्यार से पुचकारा और वापस अंदर ले आए। लेकिन उस रात पहली बार हमें महसूस हुआ कि वो किसी चीज को देखकर नहीं, किसी चीज को महसूस करके भौंक रहा था। उसके बाद ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। जैसे ही रात गहराती वो उसी दीवार की तरफ जाकर खड़ा हो जाता और लगातार उसी दिशा में देखता रहता। उस समय हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद हम खुद उसे गोद में उठाकर उसी नीम के बाग की तरफ ले जाने वाले थे। और वहां जो हुआ उसने हमारे मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया। उस रात आसमान का रंग कुछ अलग ही था। शाम होते होते चारों तरफ काले बादल छा चुके थे। हवा पहले धीरे चली, फिर अचानक इतनी तेज हो गई कि घर की खिड़कियां तक हिलने लगी। छत पर रखी हल्की चीजें इधर उधर सरकने लगी। पूरा माहौल किसी बड़ी आंधी के आने जैसा हो चुका था। हम सब उस समय छत पर ही थे, पिताजी, माँ और हम सब। नीचे आंगन में बंधा हमारा कुत्ता बार बार एक ही दिशा में देख रहा था, सीधे नीम के बाग की तरफ। वो लगातार भौंक रहा था। ऐसा नहीं जैसे किसी अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकता है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देखकर चेतावनी दे रहा हो जिसे हम देख ही नहीं पा रहे थे। पिताजी ने नीचे आकर उसकी रस्सी पकड़ी। वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसे गोद में उठा लिया गया। हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। तेज हवा, उड़ती हुई धूल और सामने अंधेरे में डूबा हुआ नीम का बाग। जैसे ही हम बाग के बिल्कुल पास पहुंचे, पिताजी ने उसे धीरे से जमीन पर उतारा और उतरते ही जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुत्ता एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची और सीधे घर की तरफ भागने लगा, इतनी तेजी से कि पिताजी को भी उसके पीछे भागना पड़ा। घर पहुंचते ही वह दरवाजे के पास रुक गया, लेकिन उसकी नज़र अब भी उसी दिशा में थी। वह लगातार उसी तरफ मुंह करके भौंकता रहा। कुछ देर बाद उसने कटोरे में रखा पानी पिया और फिर धीरे धीरे शांत होकर वहीं बैठ गया। उस रात हम में से किसी ने इस घटना का कोई मतलब नहीं निकाला। हमने बस यही सोचा, शायद जानवरों को आंधी से डर लगता होगा। लेकिन कई साल बाद जब हम उस जगह के बारे में पुरानी बातें जानने लगे, तब पहली बार हमें उस रात की ये घटना याद आई और एहसास हुआ कि शायद वो डर आंधी का नहीं था। उस घटना के बाद हम लोगों ने दोबारा कभी उस कुत्ते को जबरदस्ती नीम के बाग की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रात होते ही वो फिर उसी दिशा में देखने लगता, कभी धीरे धीरे गुर्राता तो कभी अचानक जोर जोर से भौंकने लगता। सबसे अजीब बात यह थी, दिन में
वो उसी रास्ते पर बिना किसी डर के घूम लेता था। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, वो उस तरफ जाने से साफ मना कर देता। पिताजी ने कई बार टॉर्च लेकर पूरा इलाका देखा, नीम के पेड़ों के पीछे, नहर के किनारे, खाली मैदान, हर जगह, लेकिन हर बार वही नतीजा, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे हम सबके मन में एक ही सवाल आने लगा, अगर वहां कोई इंसान नहीं है तो फिर ये कुत्ता हर रात किस पर भौंकता है। कुछ दिन बाद पिताजी ने आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों से इस बारे में बात की। पहले तो वे लोग हंस दिए, फिर एक बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक चुप रहा। उसने घर की तरफ देखा, फिर नीम के बाग की तरफ, और बहुत धीमी आवाज में बोला, बेटा, रात में अगर उस तरफ से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। यह सुनकर हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पिताजी ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा है। उस दिन पहली बार हमारे मन में ये बात बैठ गई कि शायद इस जगह के बारे में हमें अभी बहुत कुछ पता नहीं है। रात में अगर उस तरफ से कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। ये बात सुनने के बाद हम कई दिनों तक सोचते रहे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे। कुछ दिन बाद पिताजी फिर उनसे मिले। इस बार उन्होंने सीधे पूछ लिया, चाचा, आखिर बात क्या है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, आज से कई साल पहले जब यहां इतने घर नहीं थे, तब इस पूरी जगह पर सिर्फ खेत थे, और गांव के कुछ लोग बहुत छोटे बच्चों को यहीं नहर के किनारे मिट्टी में दफना जाते थे। ये सुनते ही हम सब एकदम चुप हो गए। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं कि रोज होता था, लेकिन कई बार बहुत छोटे बच्चों को श्मशान ले जाने की जगह यही मिट्टी में दफना दिया जाता था। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी, न डर न रहस्य, बस पुरानी बात बता रहे थे। पिताजी ने पूछा, तो क्या लोगों ने कभी कुछ देखा भी है? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, देखा क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि रात होते ही इस तरफ लोग बेवजह नहीं आते थे। उस दिन घर लौटते समय पहली बार हमें अपनी ही गली पहले जैसी नहीं लगी। सामने वही नहर थी, वही हवा, वही नीम का बाग, लेकिन अब उन सबके साथ एक पुरानी कहानी भी जुड़ चुकी थी। उस रात जब हम सोने गए तो किसी ने उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन घर में मौजूद हर इंसान सोने से पहले एक बार जरूर उस खिड़की की तरफ देख रहा था जो नहर की दिशा में खुलती थी। और शायद उसी रात हमने पहली बार वो आवाज सुनी जिसने हमारे मन का सारा तर्क धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। यह घटना उस समय की है जब हमारे घर की छत भी नहीं पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ दीवारें खड़ी थीं। ऊपर टीन और तिरपाल टेंट डालकर हम लोग रात बिताते थे। ठंड का मौसम था, रात गहराती जा रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हम सब सो चुके थे, माँ, पिताजी, भैया और हम सब। रात का समय करीब 12:30 से 1 बजे के बीच रहा होगा। अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे आज तक मैं किसी जानवर या इंसान की आवाज से नहीं मिला पाया। न वो गाय थी, न भैंस, न कुत्ता, न सियार, और न ही हाथी की चिंगाड़ जैसी पूरी तरह। वो बस एक अजीब, भारी और डर पैदा कर देने वाली आवाज थी। आवाज हमारे अधूरे मकान की ठीक पीछे वाली तरफ से आई थी। भैया की नींद सबसे पहले खुली। उन्होंने घबरा कर शोर नहीं मचाया, बस धीरे से पिताजी के कंधे को हिलाया और फुसफुसाकर कहा, पापा सुनिए। पिताजी उठकर बैठ गए। दोनों बिना एक शब्द बोले उसी दिशा में सुनने लगे। कुछ सेकंड पूरा सन्नाटा, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार वो हमारे मकान के पीछे से नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वही आवाज
नहर के दूसरी तरफ से सुनाई दी हो। पिताजी तुरंत उठे, बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी बस कुछ दूर तक ही जा रही थी, लेकिन जिस चीज की आवाज आई थी उसका कहीं कोई निशान नहीं था। उस रात हम में से किसी की दोबारा ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हुई तो पिताजी ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी ऐसी कोई आवाज सुनने की बात नहीं कही। और वहीं से हमारे मन में पहला सवाल पैदा हुआ, अगर वो आवाज सच में थी तो आखिर वो थी किसकी? उस घटना के बाद हमने कई रातें बिना किसी नई परेशानी के गुजार दी। धीरे धीरे घर में सबको लगने लगा शायद वो सब संयोग था। लेकिन एक रात सब कुछ फिर बदल गया। रात लगभग 2 बजे की होगी। पूरा इलाका सो चुका था। नहर की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। अचानक बचाओ बचाओ, हम सबकी आंख खुल गई। सबसे पहले पिताजी उठे, फिर माँ, फिर हम सब। कुछ पल तक सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी और साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी नहर की दिशा से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। पिताजी दरवाजे तक गए, बाहर झांका। चारों तरफ घना अंधेरा। न कोई आदमी, न कोई टॉर्च, न कोई साइकिल, न कोई हलचल, सिर्फ हवा। पिताजी कुछ देर बाहर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद वो आवाज फिर नहीं आई। सुबह हुई तो पिताजी ने आसपास के लोगों से पूछा। किसी ने कुछ नहीं सुना था, किसी ने कोई आदमी नहीं देखा था। हमने भी उस दिन के बाद उस घटना की ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन मन के किसी कोने में वो आवाज वैसी ही रह गई। बचाओ बचाओ वाली घटना के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में सब सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही हर छोटी सी आवाज पर ध्यान चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात वही रहस्यमयी आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार पिताजी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने बिना घबराए टॉर्च उठाई। मां ने धीरे से कहा, इतनी रात को मत जाइए। पिताजी मुस्कुराए, फिर बोले, अगर कोई आदमी है तो आज पता चल ही जाएगा। दरवाजा खुला, बाहर घुप अंधेरा, ठंडी हवा और सामने नहर की तरफ जाता हुआ कच्चा रास्ता। पिताजी कुछ कदम आगे बढ़े। हम सब दरवाजे से उन्हें देख रहे थे। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे सांस रोके खड़ा हो। पिताजी कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी एक एक जगह घुमाई। नीम के पेड़ों पर, नहर के किनारे, खाली मैदान में, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद वे वापस घर लौट आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर कोई है भी तो अभी सामने नहीं आएगा। उस रात कोई और आवाज नहीं आई, लेकिन उस घटना के बाद पिताजी ने एक बात तय कर ली। अब हर रात सोने से पहले वह एक बार पूरा घर और उसके पीछे का इलाका जरूर देखेंगे। उस रात के बाद पिताजी रोज रात सोने से पहले वो घर के चारों तरफ एक चक्कर जरूर लगाते। कई रातें बिल्कुल शांत बीती। धीरे धीरे हमें लगा शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक रात करीब 1:30 बजे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी धीमी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। पिताजी बिना कुछ बोले उठे, टॉर्च उठाई और अकेले ही बाहर निकल गए। हम सब दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें देखते रहे। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। नीम के पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। नहर का पानी भी अंधेरे में अजीब सी आवाज कर रहा था। पिताजी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने कई बार टॉर्च की रोशनी दूर तक डाली, लेकिन जहां भी रोशनी जाती वहां सिर्फ खाली जमीन दिखाई देती। अचानक उन्होंने महसूस किया जैसे किसी ने बहुत दूर से उनका नाम नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा और सन्नाटा। कुछ पल वहीं खड़े रहने के बाद वे वापस घर लौट आए।
घर के अंदर आते ही माँ ने पूछा, कुछ मिला? पिताजी ने सिर हिलाया, फिर धीरे से बोले, नहीं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा जैसे वहां कोई हमें देख रहा था, और जैसे ही मैं पहुंचा वो चला गया। उस रात किसी की भी दोबारा नींद नहीं आई, लेकिन हमारे मन में एक बात और गहरी बैठ गई। ये सिर्फ आवाज का मामला नहीं था, इस जगह से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, घर की छत भी पड़ गई, आसपास धीरे धीरे नए मकान बनने लगे। पहले जहां चारों तरफ सन्नाटा रहता था, अब वहां लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लेकिन हमारे परिवार का एक नियम आज भी नहीं बदला था। रात को कोई भी बिना वजह नहर की तरफ नहीं जाता था। कभी डर की वजह से नहीं, बल्कि उस सम्मान की वजह से जो उन घटनाओं ने हमारे मन में पैदा कर दिया था। एक शाम पिताजी खेतों की तरफ गए थे। वहीं उनकी मुलाकात फिर उसी बुजुर्ग से हुई। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो आवाजें भी बंद हो गई। बुजुर्ग ने कुछ पल उनकी तरफ देखा, फिर बोले, जब जगह बदलती है, जब लोगों का आना जाना बढ़ता है, तो बहुत सी बातें अपने आप शांत हो जाती हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। पिताजी कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर नीम के उस बाग को देखा जहां कभी हमारा कुत्ता जाने को तैयार नहीं हुआ था। सामने वही नहर बह रही थी, हवा भी वैसी ही चल रही थी, लेकिन अब वहां वैसा सन्नाटा नहीं था। उस दिन के बाद ना तो वैसी दहाड़ सुनाई दी, ना वैसी बचाओ की आवाज, और ना ही हमारे कुत्ते ने कभी वैसी बेचैनी दिखाई। आज इतने साल बाद भी जब हम सब बैठकर उन दिनों की बातें करते हैं, तो किसी के पास उन घटनाओं का जवाब नहीं होता। हम ये भी नहीं कहते कि वहां कुछ अलौकिक था, और ये भी नहीं कहते कि सब कुछ संयोग था। हम सिर्फ इतना जानते हैं, जो कुछ हुआ था वह सच में हुआ था, और शायद हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी भी नहीं होता। दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और रात का खौफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हर रात अपने साथ कोई ना कोई अनकहा राज ज़रूर लेकर आती है। नमस्कार।